Good morning everyone. I'm Renu Tamboli, your English teacher. So as we know that our composition and grammar part is going on in our English 2 subject है ना. English 2 that means grammar subject. English grammar में अपना जो composition part है like essay, story है ना, ये सब कुछ चल रहा था. और अभी तक हमने क्या cover किया है? We had covered in our last class like opposite gender, plural है ना, application, ये सारी चीजें हमने क्या की थी? कवर की थी. अब आज क्या करने वाले हैं हम? नेम ऑफ मंथ्स. फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का? टुडेज टॉपिक इज नेम ऑफ मंथ्स. नेम ऑफ मंथ्स मतलब जो महीनों के नाम होते हैं, है ना. हिंदी में क्या कहते हैं? महीनों के नेम, है ना, महीनों के नाम, वही हम करने वाले हैं, नेम ऑफ मंथ्स. ओके, सो नंबर 1 पहले देखो, ये क्वेश्चन ये है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स अ ईयर हैज? एक साल में 1 ईयर होता है ना. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. ठीक है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. लास्ट इज 12. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, है ना. 1 ईयर हैज 12 मंथ्स. ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करते हैं? इनके नेम रीड करते हैं अपने. ओके, नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ओके, अब आपको क्या करना है? इन सब के स्पेलिंग्स भी लर्न करने, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, कौन से एग्जाम? जो आपके अब आने वाले हैं. जैसे मिड टर्म तो आपका हो गया, अब जो नेक्स्ट एग्जाम आएंगे आपके लाइक पोस्ट टर्म, फाइनल टर्म, है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू रीड एंड लर्न ऑल दिस स्पेलिंग. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है? देखो, पहले मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज देती हूँ. ओके, लाइक कभी भी हम सेंटेंस लिखते हैं, एज वी नो दैट हमने सेंटेंस पढ़ रखा है ना. इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर था. सेंटेंस क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है ना, सेंटेंस कैसे बनता है हमेशा हमें पता है. सेंटेंस सबसे पहले शुरू होता है सब्जेक्ट से. किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से. फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, है ना. सेंटेंस का फॉर्मेशन की रेनू इज सॉरी कुछ और दे देती हूँ मैं आपको कि श्रेया इज अ सिंगर. श्रेया इज अ सिंगर, है ना. तो ये सेंटेंस है. तो श्रेया क्या? एक सिंगर है, संगीतकार है ना. तो उसमें देखो श्रेया क्या है? सब्जेक्ट. आई एस इज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब हो गई. श्रेया इज अ सिंगर. अ सिंगर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया. अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है? वर्ब आती है. WERVER, इसको अपने स्मॉल में लिखते हैं VERB. वर्ब आती है. ठीक है ना. ये क्या है? वर्ब. वर्ब क्या होती है? जो किसी भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है. अब वर्ब कौन कौन सी होती है? वही है आपके 3 फॉर्म ऑफ वर्ब. और लास्ट में क्या होता है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है. क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ना. श्रेया इज अ सिंगर, तो श्रेया क्या? एक सिंगर है. तो श्रेया हो गया सब्जेक्ट. ओके, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब. और सिंगर, सिंगर में क्या हो गया? और सिंगर क्या हो गया? वो हो गई आपका ऑब्जेक्ट. अब वर्ब जैसे मैं बताती हूँ, जैसे कि रेनू इज टीचिंग अस, है ना, या रेनू मैम इज टीचिंग अस. रेनू मैम हमें पढ़ा रही है. तो रेनू हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब. टीच या टीचिंग, है ना, TEACHING, टीचिंग मतलब पढ़ाना, तो वो हो गया वर्ब. और अस हो गया ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब वही होता है जो क्या करता है? सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करती है. तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है आपका इसी रिगार्डिंग में. ओके, वर्ब का पता चला. अब जो वर्ब होती है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं. 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है. और इसके अलग भी एक और फॉर्म होता है. वो क्या होता है? ING वाला होता है. लाइक प्लेइंग, प्ले के साथ ING लगा, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, है ना, ING वाला. तो ING वाला क्या होता है? जो फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगता है वो तो इजी होता है. अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है, वो हम रीड करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके,
बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये आपको। देखो नंबर 1 ईट मतलब खाना, ईट, एट, ईटन, ओके। सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट फॉर्म किसे रिप्रेजेंट करता है, सिंपल प्रेजेंट को, जो प्रेजेंट में चल रहा है वर्तमान में। और सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमेशा बीते हुए टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ओके, ये ध्यान रखना। स्लीप दैट मीन्स सोना, स्लैप्ड, स्लैप्ड दैट मीन्स सो गया, है ना। प्ले, प्ले के साथ में ईडी ऐड करना है, प्लेट, प्लेट, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी, ओके। गो मतलब जाना, वेंट मतलब जा चुका या गई, है ना। मतलब वेंट मतलब पास्ट का बता रहा है कि आई वेंट टू पिकनिक विद माय फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक गई थी या गई, है ना। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक गई या गई थी, मतलब वो पास्ट का बता रहा है। वेंट, गॉन, गॉन मतलब वो तो चला ही गया, मतलब ये दोनों पास्ट का ही है। शी हैज गॉन नाउ मतलब वो जा चुका है। गॉन मतलब वो भी पास्ट की बात है कि वो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है। क्या ध्यान रखना है आपको, पहले देखो इस क्वेश्चन का क्या है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लर्न करनी है। और सेकंड थिंग अपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। और सेकंड और थर्ड फॉर्म किसे रिप्रेजेंट करती है, पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, ओके। नेक्स्ट 5 कम, केम, कम, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ईडी ऐड करना है, ओके। कुक में मतलब जो हम कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, ओके। रीड मतलब पढ़ना या रीड करना। रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म देखो ऐसे क्या है, स्पेलिंग तो सेम है, READ, READ, है ना, रीड सेम है, बट इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पास्ट का है तो रेड, रेड। लाइक I read this book या I had read that book, I had read that book मतलब मैंने वो किताब पढ़ रखी है या पढ़ी थी, है ना। ये क्या होता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको रीड ही नहीं पढ़ता है, रीड, रेड, रेड। तो थोड़ा सा प्रोनाउंस इसमें डिफरेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट को रिप्रेजेंट करती है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। ये छोटे छोटे इंग्लिश में ध्यान देने लायक कुछ बातें हैं, ओके। वॉक दैट मीन्स चलना, वॉक करना। वॉक का पास्ट क्या होता है, ईडी ऐड करना, सेकंड फॉर्म वॉक्ड, वॉक्ड, ओके, ईडी ऐड करना, बहुत इजी है। सिंग दैट मीन्स गाना, सिंग, sang, sung, ओके। ANG यहाँ ING है फर्स्ट में, S के साथ में, यहाँ पे S के साथ ANG, यहाँ S के साथ में SUNG, S के साथ UNG, ओके। डांस मतलब डांस करना, नृत्य करना, नाचना, डांस, danced, danced, ed ऐड करना है, ओके। give, gave, given, give का सेकंड फॉर्म gave, gave का given। bark मतलब जो डॉग होता है उसका साउंड होता है भौंकना, दैट मीन्स bark, bark, bark मतलब ed ऐड करना है, ओके। जिसमें ed ऐड करना वो तो बहुत इजी है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ed ऐड करना है। बाकी जो है इसके अंदर वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं लेटर। देखो लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर्स भी होते हैं और क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर्स भी होते हैं। तो उन फॉर्मल लेटर्स का होता है जिसमें हम क्या कहीं पे अपने ऑफिस में या कहीं पे अपन वर्किंग प्लेस पे अपन वर्क करते हैं ना, तो किसी को लेटर देते हैं, है ना। जैसे म्युनिसिपैलिटी है, कुछ सफाई वगैरह से रिलेटेड हमें लेटर लिखना होता है, तो क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है। स्कूल में लाइक आपकी जो टीचर है वो प्रिंसिपल मैम को कोई लेटर लिख के देते हैं, या प्रिंसिपल मैम किसी और को एजुकेशन से रिगार्डिंग कुछ लेटर लिख के देते हैं, वो फॉर्मल होता है ना। वर्किंग प्लेस से औपचारिक लेटर, है ना वो। और इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है, इनफॉर्मल लाइक बर्थडे वाला, है ना, बर्थडे सेलिब्रेटिंग वाली, ये क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, फॉर्मल नहीं होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको बर्थडे गिफ्ट भी मिलता है, ये जैसे बर्थडे गिफ्ट वाला लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर है। और भी कौन कौन सा होता है कि आपको कुछ मंगवाना है अपने पेरेंट्स से और आप बाहर रह रहे हो, है ना, कुछ कुरियर से कुछ मंगवाना है, उसके लिए आप लेटर लिखते हो, वो भी इनफॉर्मल होता है। मतलब जो आपके पर्सनली कुछ चीजों से रिलेटेड होता है वो होता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक। और जो किसी भी वर्किंग प्लेस या ऑफिस से रिगार्डिंग होता है उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर,
ठीक है, मैंने आपको लेटर का मतलब समझाया है। आप देखो लेटर का क्या है, लेटर कब लिखते हैं, देखो एप्लीकेशन के कैसे लिखते हैं अपने, एप्लीकेशन तो अपन एक ही जगह पे एक ही सिटी में रहते हैं, आपके स्कूल में एप्लीकेशन दे दी लाइक, इसलिए एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना। एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना, प्रार्थना पत्र आपको रिक्वेस्ट करनी है। और लेटर में आप क्या करते हो, किसी को धन्यवाद देने के लिए या किसी को कोई कंप्लेन करनी है आपको, तो आप लेटर के थ्रू कंप्लेन कर सकते हो, है ना, इसलिए लेटर लिखता है। लेटर और एप्लीकेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। लेटर मतलब पत्र, पत्र शिकायत पत्र भी हो सकता है, और आप खुशी से अपनी खुशी, आपकी जो हैप्पीनेस है वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिख सकते हो, ये पत्र, ये लेटर होता है। ओके, तो एप्लीकेशन लेटर में फर्क होता है। अब देखो लेटर कौन सा है आपका, टू अंकल थैंकिंग फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। मैंने क्या कहा, लेटर आप किसी को थैंक्स करने के लिए भी आप लेटर लिख सकते हो। आप बाहर हो और आप अपने अंकल को क्या कह रहे हो, थैंक्स कह रहे हो। एक शहर से दूसरे शहर में या एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर आपको किसी को थैंक्स कहना है तो आप लेटर का यूज लिख के कर सकते हो, है ना। बट अब क्या है, अब तो आपके पास सेलफोन आ गए, मोबाइल आ गया, है ना, कंप्यूटर आ गए, बहुत सारी ऐसी चीजें कि व्हाट्सएप आ गया, एफबी आ गया, बहुत सारे ऐसे मतलब सोशल मीडिया हो गए कि लेटर्स का यूज अब क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। पहले क्या होता था, लेटर का बहुत ज्यादा यूज होता था, और अभी भी क्या है, कुछ कुछ लोग हैं जो लेटर्स का यूज करते हैं। तो हम अभी लेटर के रिगार्डिंग में पढ़ रहे हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। ओके, देखो, टू अंकल थैंकिंग फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। जैसे आपका बर्थडे है, सपोज आपका बर्थडे है और आपके अंकल ने आपको एज अ बर्थडे गिफ्ट कुछ सेंड किया है, तो आप उसके रिटर्न में उस गिफ्ट को, आपको गिफ्ट पसंद आए और आप अंकल को थैंक्स कह रहे हो, इसलिए आपने ये लेटर किसने लिखा है, आपने ये लेटर अपने अंकल को लिखा है। आपका बर्थडे था, आपके बर्थडे के लिए आपके अंकल ने क्या सेंड किया, गिफ्ट सेंड किया आपको, तो आपको वो गिफ्ट कैसा लगा, आप अपनी क्या कर रहे हो, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू दिस लेटर टू योर अंकल। गॉट इट माय पॉइंट। देखो सबसे पहले एड्रेस है यहाँ पे 416 या 416 व्यास कॉलोनी, इट्स एड्रेस सेक्शन 1, ठीक है ना। ये क्या एड्रेस है, बीकानेर, क्योंकि बीकानेर सिटी, और डेट 20/10/20, डेट लिखनी है आपको, जिस डे की आपका जो लेटर होता है ना, वो जिस डे को आप लेटर लिखते हो वो डेट लिखनी है। माय डियर अंकल, जिससे आपको लिखना है उसको, उसका आपको क्या लिखना है, यहाँ पे नेम प्रेजेंट करना है। आप देखो, आप अंकल को लेटर लिख रहे हो तो माय डियर अंकल, यहाँ से आप शुरू करना है, जहां से अंकल लिखा है आपने वहां पे वन लाइन को लीव करके उसके जस्ट पास में यहाँ से शुरू करना है, यहाँ रेड वाले कॉलम से नहीं करना। ओके, यहाँ से आप देखो, यस्टरडे वॉज माई बर्थडे, कल, जैसा कि कल क्या था, यस्टरडे मतलब बीता हुआ, पास्ट की बात कर रहा है कि मेरा कल बर्थडे था। आई गॉट योर गिफ्ट, मुझे आपका गिफ्ट मिला, आपका उपहार मिला, जो अंकल ने मुझे, आपने मेरे को दिया था। ओके, अंकल को आप कह रहे हो, मेरे को आपका गिफ्ट मिला। इट वॉज अ ब्यूटिफुल वॉच, गिफ्ट क्या था, वॉच थी। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल वॉच, जो वॉच थी वो बहुत सुंदर थी। ऑल लाइक्ड इट, सबको बहुत पसंद आई वॉच। आई एम वेरी ग्लैड, मतलब ग्लैड मतलब अब बहुत क्या हो रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम वेरी ग्लैड, थैंकिंग यू वेरी मच फॉर दिस, मतलब मैं आपको थैंक्स कह रहा हूँ, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस वॉच। आई एम वेरी ग्लैड मतलब क्या होता है कि आप ग्लैड हो गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आप आभारी हो के उनके। योर लविंग, आप क्या है, नेफ्यू क्या होता है, भतीजा या भतीजी, निज मतलब भतीजी और नेफ्यू मतलब भतीजा। अंकल है तो अंकल, आपके आपके तो अंकल है, तो आपका अंकल से क्या रिलेशन होगा, आप अपने अंकल के, अगर बॉय है तो नेफ्यू मतलब भतीजा, और गर्ल है तो निज, समझ गए। और आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है। गॉट इट, ये था अपना लेटर, समझ में आया, बहुत इजी था ना, कि आपका बर्थडे था, आपको अंकल के थ्रू क्या मिला, वॉच मिली, उन्होंने एज अ गिफ्ट आपको सेंड की, आपको पसंद आई और आपने अंकल को उसके बारे में बताया है कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरी। क्या है ये स्टोरी, स्टोरी द थ्रस्टी क्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रस्टी का मतलब क्या होता है, THIRSTY, थ्रस्टी मतलब प्यासा। ओके, CROW, क्रो। ओके, थ्रस्टी मतलब प्यासा। कभी भी आई एम फीलिंग थ्रस्टी मतलब मुझे प्यास लग रही है, अपने ऐसे भी बोल सकते हैं। द थ्रस्टी क्रो मतलब प्यासा कौवा, जो हिंदी में कहते हैं। स्टार्ट करते हैं।
देखो पहले मैं स्टोरी की समरी बता देती हूँ आपको। इस स्टोरी में क्या है, स्टोरी में ये है कि एक क्या क्रो होता है, वो बहुत ही ज्यादा थर्स्टी फील करता है, वो हर जगह फाइंड करता है बट उसे वाटर नहीं मिलता। एट द लास्ट उसे क्या मिलता है, एक पॉट मिलता है। आप देख सकते हो पिक्चर में एक ऐसे पॉट मिलता है, घड़ा मिलता है, उसमें पानी तो होता है बट क्या होता है, पानी बहुत ही ज्यादा लो होता है। लो दैट मीन्स नीचे होता है। तो उसकी क्या होती है, बीक होती है ना जो क्रो की, वो पानी तक नहीं पहुंच पाती। आप देख सकते हो नहीं पहुंच पाती है ना। तो वो क्या करता है, वो एक आइडिया लगाता है, एक प्लान सोचता है। वो प्लान क्या होता है, वो क्या करता है, स्पॉट में जो स्टोन्स होते हैं ना, छोटे छोटे पीस ऑफ स्टोन्स डालता है। तब धीरे धीरे वो पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है। लेवल ऑफ जो क्रो होता है वो पानी पी लेता है और उड़ जाता है। समझे। तो इससे हमें क्या सीख मिलेगी, यही सीख मिलेगी। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करी बेटा, देन वी कमिंग टू द इंग्लिश। ओके, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इस कविता इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी मुसीबत आती है तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये इससे सीख मिलती है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ क्रो, जैसा मैंने आपको बताया, एक बार एक कौवा था। He was very thirsty, वो बहुत ही प्यासा था। He went here and there for water, वो इधर और उधर पानी ढूंढने के लिए जाता है। But he did not find it anywhere, but उसे पानी कहीं भी नहीं मिलता। At last he reached a garden, अंत में वो एक गार्डन में पहुंचता है, एक बगीचे में पहुंचता है। There he saw a jug of water, वहां पे उसने क्या देखा, उसने देखा एक घड़े में पानी भरा था, एक पानी से भरा घड़ा देखा उसने। The water was very low, वाटर क्या था, बहुत ही, पानी का स्तर था घड़े में बहुत ही कम था, नीचे था। His beak, beak मतलब चोंच, could not touch it, उसकी जो चोंच होती है वो पानी को छू भी नहीं पा रही थी। ओके, अब देखो पिक्चर के थ्रू भी आप समझने में बहुत इजी होगा आपको। He saw some small stones, उसने क्या देखे, उसने कुछ छोटे छोटे स्मॉल जो है ना स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो देखे। He hit upon a plan, और उसने क्या सोचा, एक प्लान उसके दिमाग में क्या आया, एक उसने प्लान बना लिया। कंकर देखे फिर उसको प्लान आया, क्या प्लान है वो देखो, क्या सोचा उसने ऐसा। He put the stones on by one into the jug, उसने क्या सोचा था प्लान, कि मैं जो कंकर होता है ना छोटे छोटे, उसको क्या करूंगा, वन बाय वन एक एक करके जग में डालता जाऊंगा। जग मतलब जो पानी का घड़ा था। ओके, उसने डालना उसमें। अब देखो क्या होता है, जब उसने पानी में ये स्टोन्स डाले तो पानी क्या हुआ, ऊपर आ गया। The water rose up मतलब ऊपर आ गया। He drank the water and flew away, उसने पानी पिया और वो उड़ गया। ओके, मोरल देखो क्या है, जहाँ पे आशा होती है वहां पे कभी भी निराशा नहीं होती। जहाँ पे आशा होती है ना, वहीं पे क्या होती है, अपने आप रास्ता बन जाता है। अगर अपन कुछ सोचने कुछ करने का ठान लेते हैं तो अपने आप रास्ता बन जाता है। मोरल दैट मीन्स शिक्षा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां पे क्या होता है, विल मतलब क्या, विल पावर, ये आपकी आत्मशक्ति के लिए है। विल मतलब जहां पे आपको है ना पूरी लगन विल पावर का यूज करते हो, दृढ़ निश्चय हो जाते हो किसी काम को करने के लिए, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो तो वो अपने आप आसान बन जाता है और रास्ता बन जाता है उस काम को करने के लिए। ओके, वेयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके, अब देखो ऐसे पे आते हैं, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक वी नो दैट मॉर्निंग वॉक इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड यूजफुल एक्सरसाइज है ना। मॉर्निंग वॉक बहुत ही अच्छे यूजफुल उपयोगी एक्सरसाइज होती है, जो सुबह सुबह आप वॉक पे जाते हो। अब देखो क्या क्या बेनिफिट है ये है ना, अपने इस ऐसे में सीखते हैं। देखो, अ मॉर्निंग वॉक इज अ वेरी यूजफुल, मॉर्निंग वॉक बहुत ही उपयोगी होता है। मॉर्निंग वॉक क्या होता है, सुबह 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 के टाइम में जैसे 5 बजे 6 बजे आप क्या करते हो, घर से बाहर वॉक करते हो, वॉक के लिए जाते हो, लाइक गार्डन में या कहीं पे भी है ना। तो वो क्या होती है, बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश एयर होती है और उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इसके बारे में ये इट इज अ गुड एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इट कीप्स अस फिट, मॉर्निंग वॉक हमें फिट रखता है, स्वस्थ रखता है। आई लाइक मॉर्निंग वॉक, मुझे
मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मॉर्निंग वॉक पसंद है। आई गेट अप एट 5 AM। मैं कितने बजे, आपको अगर मॉर्निंग वॉक पे कोई बच्चा जाता है तो उसे पता है कि कितने बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, है ना, मतलब सही टाइम। फ्रेश एयर कितने बजे उठती है, इसमें टाइम दे रखा है 5 AM। ओके, आप कितने बजे जाते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक 6 या 6:30, है ना। आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ, है ना। सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, फ्रेंड्स को इनवाइट करने जाते हो। देन वी गो आउट फॉर अ वॉक, फिर हम वॉक के लिए बाहर जाते हैं। वी फील वेरी हैप्पी, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तब, है ना। वी गो टू द कैनल, हम कैनल पे, कैनल क्या होता है, एक वाटर सोर्स होता है, हम कैनल पे जाते हैं, ठीक है। एवरीथिंग लुक्स फ्रेश, सारी चीजें क्या होती है, फ्रेश दिखती है हमें सुबह सुबह। वी सी ड्रॉप्स ऑन द ग्रास, हमें क्या देखते हैं कि ग्रास होते हैं ना जो छोटे छोटे गार्डन में, उस पे क्या दिखती है, छोटी छोटी बूंदे दिखती है हमें। दे शाइन लाइक पर्ल्स, पर्ल्स क्या होती है, पर्ल्स होता है मोती, जो घास पे छोटी छोटी जो बूंदे होती है ना, वो क्या दिखती है, वो पर्ल्स मोती जैसे दिखती है। We reached the canal at 6 AM. The men are bathing in the canal. हम कैनल पे कितने बजे पहुंचे, हम कैनल पे 6 बजे पहुंचते हैं। और क्या दिखते हैं हम कैनल पे कि मैन आर बाथिंग, लोग उसमें नहाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या क्लियर हो रहा है, मैन आर बाथिंग, MEN मैन, प्लूरल MAN मैन एक आदमी, MEN मैन मतलब बहुत सारे आदमी, प्लूरल, ये क्वेश्चन भी आप पे क्लियर हो रहा है। आर बाथिंग इन द कैनल, कैनल में नहाते हैं, झील में नहाते हैं। द सन राइज एंड वी केम बैक होम, जब सूर्योदय हो जाता है मतलब धूप आ जाती है, सनशाइन, सन रेजेस मतलब ज्यादा धूप हो जाती है, फिर हम वापस घर को आ जाते हैं। तो ये था अपनी इंग्लिश की क्लास। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, so till then revise it again. See you soon in next class.